शिक्षक, बड़े भाई, अभिभावक, आदरणीय सूरज सर, यहाँ उपस्थित जमुई प्रखंड के नोडल पदाधिकारी आदरणीय नंदू सर, बगल में बैठी नदी नालों के देश के इलाके से आई गरसंडा की हमारी छोटी बहन सृष्टि, बगल में भाई अजय जी पंचायत समिति सदस्य हैं, लखनपुर पंचायत के, काकन पंचायत के निरंजन भैया, और यहाँ उपस्थित सभी युवा साथी, गांव के बुद्धिजीवीगण, माताएं, बहनें और सोशल मीडिया पर जो ऑनलाइन देख रहे हैं हमारे मित्रगण, और इस कार्यक्रम में आए तमाम नन्हे बच्चे और हमारी छोटी बहनें, आप सबों को मैं बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती की तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आपको बधाई देता हूं। आज के अवसर में ईश्वर ने जो 4 चांद लगाए हैं, आप सबको पता है, आदरणीय बाबा भीमराव अंबेडकर को भेजकर इस देश ही नहीं पूरी दुनिया में शिक्षा का जो महत्व और संविधान का जो मुख्य रूप जिसके आधार पर विकास की नींव रखी जाती है, बाबा भीमराव अंबेडकर के चले जाने के बाद इस देश में जो बीच का समय रहा, उस समय को देखते हुए उन्होंने आज के ही दिन हमारे सूरज सर के पुत्र के रूप में उज्जवल आनंद को भेजा। हम उज्जवल आनंद को अपनी ओर से और तमाम युवाओं की ओर से हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनको उनके जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। यह मंच बाबा भीमराव अंबेडकर के जयंती के ऊपर सजाया गया है। मैं यहाँ बहुत कम समय में पंक्तिबद्ध तरीके से अपनी दो लाइनें आपके बीच रखूंगा। मित्रों, आज जिस कार्यक्रम में हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ उपस्थित नंदू सर के बारे में मुझे बहुत अधिक नहीं मालूम, पर यहाँ मंच के मुख्य अतिथि हैं, इनके बारे में सिर्फ मुझे इतना मालूम है कि ढंड में एक दिलीप राम है, उनकी बेटी की शादी थी और इनसे उन्होंने कहा कि सर हमारी बेटी की शादी है, और उन्होंने आदरणीय नंदू सर ने जो सहयोग उनको किया उसकी धमक हम तक पहुंची, और आज हम विवश हुए कि हम मंच से कह रहे हैं कि नंदू सर ने जरूरतमंदों को जो सहयोग देकर उनके हौसले को और उनको सफल करने का काम किया है, उसके लिए हम नंदू सर का हार्दिक दिल से तहे दिल से स्वागत करते हैं। मंच में यहाँ के दलितों, पिछड़ों, गरीबों को जो आर्थिक सहयोग देकर उनके काम को जो आसान करके इन्होंने उनकी सहायता की है, उसके लिए मैं इनका वंदन करता हूं। एक दिन मैं भी इनके पास चला गया, इन्होंने हमारी झोली भर दी, मैं शब्दों से उसको पाट नहीं सकता। मित्रों, आप जिस मंच पर बैठे हैं, उज्जवल आनंद का जन्म दिवस है। अधिक कुछ कहना नहीं, यहाँ 3 पंक्तियां हैं, 3 शब्द हैं। पहला शब्द है शिक्षित बनो। बाबा भीमराव अंबेडकर का जीवन काफी कमी में गुजरा, काफी मजबूरियां उन्होंने देखी हैं, और काफी मजबूरी के बाद उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, और शिक्षा ग्रहण के बदौलत ही विश्व में उनका परचम लहरा और हिंदुस्तान का संविधान बनाया उन्होंने, जिसे आज हम सभी यहाँ बैठने के काबिल हुए हैं। सबसे पहली बात जो उन्होंने कही है, शिक्षित बनो। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा मित्रों, शिक्षा के प्रति आप सजग हैं, लेकिन थोड़ा और सजग होने की आवश्यकता है। आप अपने बच्चों को शिक्षित करें, बेटियों को शिक्षित करें, बिना इस भेदभाव के कि बेटी ब्याह के ससुराल चली जाएगी। बेटियां अगर पढ़ेंगी
तो पूरे अपने जिस घर में जाएगी उस पूरे खानदान को तार देगी। बेटा तो उसी घर को तारेगा। बेटे और बेटी पे बिना फर्क किए आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ, अगर हमसे कोई सहयोग बन पाता हो बेझिझक कहें, हम यथासंभव मदद करेंगे। अपने बच्चों को हर कीमत पर पढ़ाएं। अगला बिंदु है संगठित हो। चाबी होगा संघे शक्ति कलयुगे। अगर आप संगठित नहीं रहेंगे, आपने पढ़ा होगा एक कहानी में, एक किसान के 4 पुत्र थे, चारों लड़ते थे। उनके पिता ने लकड़ी का उदाहरण देके कैसे बताया कि अगर आप एक साथ रहोगे तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए आप संगठित रहिए और संघर्ष। मित्रों, खास करके युवाओं, संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है। जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। खास करके युवाओं के जीवन में तो संघर्ष ही रहता है। इसलिए संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। आपको संघर्ष करने की आवश्यकता है। बात संघर्ष की जब आती है तो उसमें आपको जोश और जुनून की भी आवश्यकता पड़ती है। अगर समाज से कुरीतियां हटानी है, समाज से अशिक्षा हटाना है, समाज से गरीबी हटाना है, तो आपको उसके लिए लड़ना होगा। अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी होगी। आपको अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। मैं संगठन की जब बात आती है तो युवाओं की जब बात आती है तो एक जोश की बात आती है, उसके लिए हिम्मत और जुनून की बात आती है। मैं जोश और हिम्मत की बात अगर जब सामने आती है तो मैं एक छोटा सा उदाहरण यही देना चाहूंगा कि जब सामने की परिस्थितियां वैसी बन जाए तो इंसान कुछ भी कर सकता है। इसलिए आपके सामने गरीबी मिटाने की परिस्थिति है, आपके सामने ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने का परिस्थिति है। उससे लड़ने के लिए आपको जोश और ताकत की जरूरत है। इसलिए आप आगे पीछे मत सोचिए, कूद पड़िए। गरीबी, अशिक्षा, जाति पात, ऊंच नीच, इन सब चीजों से समाज को निकालने के लिए कूद पड़िए। और किसी चीज में कूदने के लिए साहस की आवश्यकता नहीं होती है। एक छोटा सा आधा लाइन में एक उदाहरण देता हूँ। हमारे गांव के होली के दिन हमारे श्री मूरत जी का देहांत हो गया। पूरी रात हम और सूरज सर भजन कीर्तन गाए। रात के 2-2:30 बजे हम 2 बजे चले आए, सूरज सर गाते रहे। अगले दिन लाश जलाने गए, एक व्यक्ति के मन में पता नहीं क्या आया, उसने गंगा नदी का जो बीच धार होता है, जहाँ बालू निकालते हैं नाव से, वहाँ घाट बना हुआ रहता है मेन धारा में, उसमें उसने आत्महत्या के दृष्टिकोण से छलांग लगा दी। जब गंगा नदी में छलांग लगा दी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था हमको भी कि भाई यहाँ हट्टे कट्टे मुस्तंडे खड़े हैं, मैं तो फिर भी कठिया नट्टा सा गिट्ठा सा मोटू, मुझसे क्या होगा। फिर जब मुझे लगा कि जब हम लौट के जाएंगे अपने गांव के लोगों को क्या कहेंगे कि 60, 70, 75 लोग हम लोग गए थे और हमरे सामने एक आदमी गंगा में कूद के मर गया और हमने प्रयास तक नहीं किया। हमने प्रयास किया, बगल में एक साथी था, उसको बोला उस नाव वाले को बुलाओ। हमने अपने जेब से मोबाइल और पैसा निकाल के उसको दिया और हम सर गंगा नदी में कूद गए। और गंगा नदी में कूद गए और बड़ी जद्दोजहद के बाद उसको निकाल भी लिए और वो आदमी जिंदा है। ये बात हमारे गांव के लोग जानते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा जन्म पुलवा में हुआ है और वह चारों तरफ नदी से घिरा है। बगल में हमारी बहन बैठी है कि गरसंडा नदी में किस तरह हम लोग गहरे पानी में भी साइकिल माथा पर लेकर पार कर जाते हैं। ये बात हमारी बहन को मालूम है। बाढ़ के दिनों में अक्सर रोज पढ़ने वहां से बेटियां आती हैं, एक कपड़ा झोली चमचमनी में बांध के माथा पर रखती थी और एक कपड़ा पहन के नदी में पार करके उस पार आती थी। तो संघर्ष के लिए आपको जुनून की जरूरत पड़ती है, वो आपके अंदर ऑलरेडी है और उसके लिए आप कूदिए। शिक्षा की जो बातें थी आप समझ चुके हैं। आपको पढ़ना होगा, बच्चों को पढ़ाना होगा, संगठित रहना होगा और समाज से गरीबी और अशिक्षा से लड़ना होगा। विशेष बातें अंतिम दौर में मैं यही कहूंगा कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना भविष्य कभी बेहतर नहीं कर सकता। आप अपने इतिहास को जानिए। मैं एक संक्षिप्त कथा आधे मिनट में अगर इजाजत हो तो मैं कह दूं कि एक समय था रविदास जाति के लोग सर पर टट्टियां धोते थे।
टट्टी सुनने में थोड़ा हिंदी का थोड़ा लग रहा होगा मजेदार, लेकिन टट्टी का मतलब पैखाना होता था। चमार जाति के लोग जब गाय मार मरता था तो उसको ढो के गांव से बाहर ले जाते थे। कहार जाति के लोग पानी भरते थे। मंडल जाति, धानुक जाति के लोग का और घर में काम होता है। इस प्रकार पालकी का काम, कई प्रकार का जो विविधा थी, राजतंत्र था। मजबूरियां देखी हैं, टट्टियां ढोई हैं हमने, पालकी टांगे हैं, पानी भरे हैं, पत्तल उठाए हैं, शोषण सहा है हमने। हमें गांव से बाहर बसाया जाता था। आप आज भी देखिए, बगल में खड़तारी है, गुहत्ता रमानी और मंडल का टोला है, गांव से बाहर बसा है। जाके पूछिए क्यों बसा है। सैठना में जाके पूछिए, बाबू साहब का टोला अलग, सूतर का टोला क्यों है, जाके पूछिए। हर गांव में बाहर बसा है, मुसहरी से पूछिए। इतिहास है, सच्चाई है, उससे लड़ना है। बाबा साहब ने जो कलम में ताकत दी, बाबा साहब ने जो आपको आरक्षण का अधिकार दिया, जिसके दम पर आप इस काबिल हैं कि मामूली सब परिवार का एक लड़का अजय कहता है मैं भी पंचायत समिति बनूंगा, और बन के प्रखंड जाता है। आरक्षण का अधिकार है। बाबा साहब ने जो आपको अधिकार दिया है पढ़ने का, एक ही स्कूल में गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा, छोटे जाति का बच्चा, बड़े जाति का बच्चा एक साथ पढ़ने का जो अधिकार दिया है, वह कारण है एक रविदास भी एक अन्य जाति का दोस्त है, क्योंकि साथ पढ़ेगा तो दोस्ती बनेगी। तो समाज की जो पुरानी प्रथाएं हैं उनको मिटाते हुए, शिक्षा की ओर आगे बढ़ते हुए, हम समाज को एक सूत्र में अमीर गरीब छोटे बड़े को बांटने का प्रयास करेंगे। और यह प्रयास सिर्फ युवा कर सकते हैं, युवा बहन कर सकती हैं। और आज जो बहनें हमारी, जो बच्चे हमारे मैट्रिक इंटर में जो अच्छे अंक प्राप्त करके आए हैं, उनको सम्मान देने का भी आज दिवस है। हम उनको भी शुभकामनाएं देते हैं। यहाँ उपस्थित तमाम बुद्धिजीवी युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए हम अपनी बात को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद अमृत चंद्र जी को। अब मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे गांव के